भगवान सूर्य के इन वचनों को सुनकर महादेव जी बोले, भगवान, हम लोग आपकी आराधना किस प्रकार करें उसे आप बताइए। हमें आपकी परम पूजनीय मूर्ति तो दिखाई नहीं दे रही है, केवल प्रकाश की आकृति और मात्र तेज ही दिखाई पड़ रहा है। ये तेज आकार विहीन होने के कारण हृदय में स्थान नहीं पा रहा है। जब तक मन किसी विषय वस्तु में नहीं लगता तब तक किसी भी व्यक्ति की भक्ति या इच्छा उस विषय वस्तु को प्राप्त करने की नहीं होती। जब तक भक्ति उत्पन्न नहीं होगी तब तक पूजन आदि करने में कोई भी समर्थ नहीं होगा। इसलिए आप साकार रूप में प्रकट हो, जिससे कि हम लोग उस साकार रूप का पूजन अर्चन करके सिद्धि को प्राप्त करने में समर्थ हो जाएं। तो भगवान सूर्य ने कहा, महादेव जी, आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है, आप दत्तचित्त होकर सुने। इस जगत में मेरी 4 प्रकार की मूर्तियां हैं जो संपूर्ण संसार को व्यवस्थित करती हुई सृजन, पालन, पोषण तथा संहार आदि में प्रत्येक समय संलग्न रहती हैं। मेरी प्रथम मूर्ति राजसी मूर्ति है जो ब्राह्मी शक्ति के नाम से प्रसिद्ध है। वह कल्प के आदि में संसार की सृष्टि करती है। द्वितीय सात्विकी मूर्ति विष्णु स्वरूपनी है जो संसार का पालन और दुष्टों का विनाश करती है। तृतीय मूर्ति तामसी है जो भगवान शंकर के नाम से विख्यात है। वे हाथ में त्रिशूल धारण किए कल्प के अंत में विश्व सृष्टि का संहार करती है। मेरी चतुर्थ मूर्ति सत्वादि गुणों से अतीत तथा उत्तम है। वह स्थित रहते हुए भी दिखाई नहीं पड़ती। उस अदृश्य शक्ति के द्वारा ये समस्त संसार विस्तार को प्राप्त हुआ है। ओमकार ही मेरा स्वरूप है। ये सकल तथा निष्कल और साकार एवं निराकार दोनों रूपों में है। ये संपूर्ण संसार में व्याप्त रहते हुए भी संसारिक कर्म फलों में लिप्त नहीं रहती। जल में पद्म पत्र की भांति अलिप्त रहती है। ये प्रकाश आप लोगों के अज्ञान को दूर करने तथा संसार में प्रकाश करने के लिए उत्पन्न हुआ है। आप लोग मेरे इस निर्लिप्त रूप की आराधना करें। कल्प के अंत में मेरे आकाश रूप में सभी देवताओं का लय हो जाता है। उस समय केवल आकाश रूप ही रहता है। पुनः मुझसे ही ब्रह्मा आदि देवगण तथा चराचर उत्पन्न होते हैं। हे त्रिलोचन, मैं संपूर्ण जगत में व्याप्त हूँ, इसलिए मेरे व्योम की आराधना आप सहित ब्रह्मा विष्णु भी करें। त्रिलोचन, आप गंधमादन पर दिव्य सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करके परम शुभ षडंग सिद्धि को प्राप्त करें। जनार्दन, आप मेरे व्योम रूप की श्रद्धा और भक्ति पूर्वक आराधना कलाप ग्राम में निवास कर करें। जगतपति ब्रह्मा भी अंतरिक्ष में जाकर लोक पावन पुष्कर तीर्थ में मेरी आराधना करें। इस प्रकार आराधना करने के पश्चात कदम के समान गोलाकार रश्मि माला से युक्त मेरी मूर्ति का आप लोग दर्शन करेंगे। इस प्रकार सूर्य नारायण के वचन को सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रणाम करके कहा, देव, हम सभी लोग उत्तम सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपके परम तेजस्वी व्योम रूप का पूजन अर्चन कर किस विधि से आराधना करें। परम पूजित, कृपया आप उस विधि को बतलाकर मुझ सहित ब्रह्मा और शिव पर दया कीजिए, जिससे हम लोगों को परम सिद्धि प्राप्त होने में कोई विघ्न बाधा नहीं पहुंचे। तब भगवान सूर्य बोले, देवताओं में श्रेष्ठ वासुदेव, आप शांतचित्त होकर सुनिए। आपका प्रश्न उचित है। मेरे अनुपम व्योम रूप की आप लोग आराधना करें। मेरी पूजा मध्याह्न काल में भक्ति पूर्वक सदैव करने से इच्छित भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। भगवान सूर्य के इस वाक्य को सुनकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने प्रणाम करके कहा, देव, आप धन्य हैं। हम लोगों को आपने अपने तेज से प्रकाशित किया है। हम लोग कृत्य हो गए। आपके दर्शन मात्र से ही सभी लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ है तथा तम मोह अंधरा आदि सभी क्षणमात्र में ही दूर हो गए हैं। हम लोग आपके ही तेज के प्रभाव से उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। अब आप व्योम के पूजन विधि को हमें बताने की कृपा करें। तो भगवान आदित्य ने कहा, आप लोग सत्य ही कह रहे हैं। जो मैं हूँ वही आप लोग भी हैं, अर्थात आप लोगों के स्वरूप में मैं ही स्थित हूँ। अहंकारी, विमूढ़, असत्य, कलह से युक्त लोगों के कल्याण के लिए तथा आप लोगों के अंधकार अर्थात तम मोह आदि की निवृत्ति के लिए मैंने तेजों में स्वरूप प्रकट किया। इसलिए अहंकार, मान, दर्प आदि का परित्याग करके
श्रद्धा भक्ति पूर्वक निरंतर आप लोग मेरी आराधना करें। इससे मेरे सकल निष्कल उत्तम स्वरूप का दर्शन प्राप्त होगा और मेरे दर्शन से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। इतना कहकर सहस्त्र किरण भगवान सूर्य देवताओं के देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। भगवान भास्कर के तेजस्वी रूप का दर्शन करके ब्रह्मा विष्णु और शिव सभी आश्चर्यचकित होकर परस्पर कहने लगे, ये तो अदिति पुत्र सूर्य नारायण है। ये महातेजस्वी लोगों को प्रकाशित करने वाले सूर्य नारायण है। इन्होंने हम सभी लोगों को महान अंधकार रूपी तम से निवृत्त किया है। हम अपने अपने स्थान पर चलकर इनकी पूजा करें, जिससे इनके प्रसाद से हमें सिद्धि प्राप्त हो सके। उस व्योम रूप की श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजन करने के लिए ब्रह्मा जी पुष्कर क्षेत्र में, भगवान विष्णु शालग्राम में, वृषभध्वज शंकर गंधमादन पर्वत पर चले गए। वहां मान दर्प तथा अहंकार का परित्याग करके ब्रह्मा जी 4 कोण से युक्त व्योम की, भगवान विष्णु चक्र में अंकित व्योम की और शिव अग्नि रूपी तेज से अभिभूत व्योम व्रत की सदा भक्ति पूर्वक पूजा करने लगे। ब्रह्मा आदि देवता गंधमाला नृत्य गीत आदि से दिव्य सहस्त्र वर्षों तक सूर्य नारायण की पूजा कर उनकी अचल भक्ति और प्रसन्नता प्राप्ति के लिए उत्तम तपस्या में तत्पर हो गई। तो सुमंत मुनि बोले, महाराज, देवताओं के पूजन से प्रसन्न होकर वे एक रूप से ब्रह्मा के पास, एक रूप से शंकर के पास और एक रूप से विष्णु के पास गए एवं अपने चतुर्थ रूप से रथ पर आरूढ़ होकर आकाश में स्थित रहे। भगवान सूर्य ने अपने योग बल से पृथक पृथक उन्हें दर्शन दिया। दिव्य रथ पर आरूढ़ सूर्य देव ने अपने अद्भुत योग बल से देखा कि चतुर्मुख ब्रह्मा जी कमल मुख व्योम की पूजा में अत्यंत श्रद्धा भक्ति से नतमस्तक हैं। ये देखकर ब्रह्मा जी से भगवान सूर्य देव ने कहा, सूर्यश्रेष्ठ, देखो मैं वर देने के लिए उपस्थित हूँ। ये सुनकर ब्रह्मा जी हर्ष से प्रफुल्लित हो उठे और हाथ जोड़कर उनके कमल मुख को देखकर अति विनम्र भाव से प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे, देवेश, आप प्रसन्न हैं तो मेरे ऊपर कृपा कीजिए। देव, आपके अतिरिक्त मेरे लिए अन्य कोई गति नहीं है। तब भगवान सूर्य देव बोले, जैसा आप कह रहे हैं उनमें विचार करने की कोई बात नहीं है। आप कारण रूप से मेरे प्रथम पुत्र के रूप में उत्पन्न हो। अब आप वर मांगिए, मैं वर देने के लिए ही आया हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे उत्तम वर दें जिससे मैं सृष्टि कर सकूं। तो भगवान आदित्य ने कहा, जगतपति चतुर्मुख ब्रह्मन, आपको मेरे प्रसाद से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और आप इस जगत के सृष्टि करता होंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जगन्नाथ, मेरा निवास किस स्थान में होगा? तो भगवान सूर्य बोले, जिस स्थान पर मेरा महद व्योम श्रृंग पृष्ठ सिंह से युक्त उत्तम रूप रहेगा, वही कदम रूप में आप नित्य स्थित रहेंगे। पूर्व दिशा में इंद्र, अग्निकोण में शांडली सुप्त अग्नि, दक्षिण में यम, नैऋत्य कोण में निरति, पश्चिम में वरुण और वायव्य में वायु तथा उत्तर दिशा में कुबेर का निवास रहेगा। ईशान कोण में शंकर और आपका तथा मध्य में विष्णु का निवास रहेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देव, आज मैं कृतकृत्य हो गया। जो कुछ भी मुझे चाहिए वे सब प्राप्त हो गया। तो समंत मुनि बोले, राजन, इस प्रकार भगवान आदित्य ब्रह्मा जी को वर प्रदान करके उनके साथ गंधमादन पर्वत पर गए। वहां उन्होंने देखा भूत भामन शिव तीव्र तपस्या में संलग्न है। वे तेज से युक्त व्योम का पूजन कर रहे हैं। इस प्रकार शिव द्वारा पूजन अर्चन को देखकर भगवान भास्कर प्रसन्न हो गए। सूर्य भगवान जी ने कहा, भीम, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। वत्स, वर मांगो, मैं वर देने के लिए उपस्थित हूँ। इस पर महादेव जी ने साष्टांग प्रणाम करके स्तुति की और कहा, देव, आप मुझ पर कृपा कीजिए। आप जगतपति हैं, संसार का उद्धार करने वाले हैं। मैं आपके अंश से आपके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। आप वही करें जो एक पिता अपने पुत्र के लिए करता है। ये वचन सुनकर भगवान सूर्य बोले, शंकर, जो तुम कह रहे हो उसमें कोई भी संदेह नहीं है। मेरे ललाट से तुम पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हो। जो तुम्हारे मन में हो वही वर मांग लो। तो महादेव जी ने कहा, भगवान, यदि आप मेरे ऊपर संतुष्ट हैं तो मुझे अपने अचल भक्ति प्रदान करें, जिससे यक्ष, गंधर्व, देव, दानव आदि पर मैं विजय प्राप्त कर सकूं और युग के अंत में प्रजा का संहार कर सकूं। देव,
मुझे उत्तम स्थान प्रदान करें। भगवान सूर्य ने ऐसा ही होगा कहकर कहा कि इसी प्रकार तुम मेरे परम व्योम रूप की पूजा प्रतिदिन करते रहो और यही परम तेजस्वी व्योम तुम्हारा शस्त्र त्रिशूल होगा। तो समंत मुनि बोले, महाराज, तदनंतर भगवान सूर्य भगवान विष्णु के को वर देने शालग्राम मुक्तिनाथ क्षेत्र में गए। वहां उन्होंने देखा कि वे कृष्णाजिन धारण कर शांत चित्त होकर परम उत्कृष्ट तप कर रहे हैं और हृदय में भगवान सूर्य का ध्यान कर रहे हैं। भगवान भास्कर ने अति प्रसन्न होकर कहा, विष्णु, मैं आ गया हूं, मुझे देखो। भगवान विष्णु ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा, जगन्नाथ, आप मेरी रक्षा करें, मेरे ऊपर दया करें। मैं आपका द्वितीय पुत्र हूँ। पिता अपने पुत्र पर जैसी कृपा दृष्टि रखता है उसी प्रकार आप भी मेरे ऊपर दया दृष्टि बनाए रखें। तो भगवान सूर्य बोले, महाबाहो, मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से संतुष्ट हो गया हूँ। जो कुछ भी चाहो मांग लो, मैं वर प्रदान करने के लिए ही आया हूँ। तो विष्णु भगवान जी ने कहा, भगवान, मैं आज कृतकृत्य हो गया। मेरे समान कोई भी धन्य नहीं है, क्योंकि आप संतुष्ट होकर मुझे स्वयं वर देने आ गए हैं। आप अपनी अचल भक्ति और शत्रु को पराजित करने की शक्ति मुझे प्रदान करें तथा जैसे मैं संसार का पालन कर सकूं ऐसा वर प्रदान करें। मुझे इस प्रकार का स्थान दे जिससे कि मैं सभी लोकों में यशस्वी, बल, वीर, यश और सुख से संपन्न हो सकूं। भगवान सूर्य बोले, तथास्तु महाबाहो, तुम ब्रह्मा के छोटे और शिव के बड़े भ्राता हो। तुम्हें सभी देवता नमस्कार करेंगे। तुम मेरे परम भक्त और परम प्रिय हो, इसलिए तुम्हारी मुझ में अचल भक्ति रहेगी। जिस व्योम रूप का तुमने अर्चन किया है, ये व्योम ही तुम्हारे लिए चक्र रूप में अस्त्र शस्त्र का कार्य करेगा। ये सभी आयुधों में उत्तम एवं दुष्टों का विनाशक है। समस्त लोग इसे नमस्कार करते हैं। तब समंत मुनि बोले, राजन, इस प्रकार भगवान भास्कर भगवान विष्णु को वर प्रदान कर अपने लोक को चले गए और ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर ने भगवान सूर्य नारायण की पूजा करके सृष्टि पालन और संहार करने की शक्ति प्राप्त की। ये आख्यान अति पवित्र, पुण्य और सभी प्रकार के पापों का नाशक है। ये 3 देवों का उपाख्यान है और 3 देवता इस लोक में पूजित हैं। ये 3 स्तोत्रों से युक्त तथा धर्म, अर्थ और काम का साधन है। ये धर्म, स्वर्ग, आरोग्य, धन, धान्य को प्रदान करने वाला जो व्यक्ति इस आख्यान को प्रतिदिन सुनता है अथवा जो 3 स्तोत्रों का पाठ करता है, वह आग्नेय विमान पर आरूढ़ होकर भगवान सूर्य के परम पद को प्राप्त कर लेता है। पुत्रहीन पुत्र, निर्धन धन, विद्यार्थी विद्या प्राप्त करके तेज में सूर्य के समान, प्रभा में उनके किरणों के समान हो जाता है और अनंत काल तक सुख भोग कर ज्ञानियों में उत्तम स्थान को प्राप्त करता है।